आपके के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची शहर में सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि यहाँ की आवाम को कई माफियाज का सामना है, मगर साथ ही साथ जो जराइम पेशा अफराद हैं उसकी अब भरमार नज़र आ रही है। गुज़िश्ता दिनों से कराची शहर में, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना भी है और ईद करीब है, साथ ही साथ पूरे मुल्क की जो महंगाई है वो हम कराची में भी देखते हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है। जिस तरह से महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है, उसके बाद जराइम की जो वारदातें हैं उसमें भी कराची के स्ट्रीट्स हों, रोड्स हों, गली मोहल्ले हों, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे घर का जो सरमाया है उसको मार दिया जाता है, स्नैचिंग होती है। डाकू और जो जराइम पेशा अफराद हैं वो रहम नहीं खाते। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों हमारी एजेंसीज़, हमारे पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इन जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर ख़ात्मे के लिए नाकाम नज़र आते हैं। साथ ही साथ अगर हम सिंध पुलिस और पुलिस की बात करें, कारकर्दगी की बात करें और तमाम तर मामलात की बात करें तो हर शख्स बेबस नज़र आता है इनके सामने। क्या मामलात हैं, कराची वाले क्या समझते हैं कि इस तरह से अगर उनके असासे लूट लिए जाएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी बसर कैसे करेंगे। सिर्फ असासे ही नहीं, कीमती अशिया ही नहीं, जान भी ले लिया जा रहा है। और कराची वाले इस हवाले से क्या कहते हैं आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। भाई, आप ज़ाहिर सी बात है रिक्शा चलाते हैं। मैं नहीं चला रहा हूँ। आप नहीं चलाते, मगर आप जाते होंगे कहीं, तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह से जराइम की वारदातें कराची शहर में बढ़ रही हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, माओ के लाल जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं बहनों के, तो क्या कहेंगे? बस सारी दुनिया ऐसी ही है, बस परेशान है, सारे को पैसों की कमी है और नौकरी नहीं मिलती, यही मसला है। पुलिस की कारकर्दगी कहाँ देख रहे हैं आप? यही रेंजर्स आती रहती है, पुलिस भी आती रहती है यहाँ पर, यही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? गवर्नमेंट, पुलिस, कानून नाफिज करने अब वाले इनको गवर्नमेंट पकड़ सकती है। गवर्नमेंट पकड़ सकती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक। जिस तरह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, कीमती जानें भी जा रही हैं, मोबाइल ही नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, कीमती अशिया नहीं छीन के जा रहे हैं, मार कर भी जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस की कारकर्दगी कहाँ पर है? पुलिस तो पहुंचती भी नहीं है। जब उनको फ़ोन करते हैं फिर वो अगर जाओ तो मसले हो जाते हैं, उन्हीं को ही पकड़ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कराची शहर से जराइम कैसे ख़त्म होगी, या होगी भी या नहीं? नहीं होएगी, नहीं होगी। ये नहीं हो क्यों? सकता। ऐसा क्यों है? ये पुलिस वाले सब जो है ना खाने वाले हैं, रिश्वतखोर हैं, जी हाँ, इसलिए जी। ये जराइम करते हैं और रिश्वत देते हैं और छूट जाते हैं। जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम है। सर, जिस तरह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो गया है ईद से पहले, क्या कहेंगे? इसका क्या कहते हैं, हुकूमत को इक़दाम उठाना चाहिए कोई। सर, वैसे ही इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, कराची शहर में कई मसाइल का सामना है। अब जराइम की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि अब कीमती जाने जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों के जो वाक़यात हैं, अच्छे अच्छे लड़के जो कि पढ़े लिखे लड़के हैं, अपने घर का सरमाया थे, उनकी जानों से खेला गया, उनकी जान ले ली गई। क्या कहेंगे, पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को ऐसे ही काम करना चाहिए, पुलिस अपना जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो निभाती नहीं है। वो क्या, आवाम तो बेबस है, आवाम को तो लूट रही है हुकूमत भी, सब कुछ। तो किस तरह से जराइम पर काबू पाया जाएगा, क्या लगता है आपको? आवाम बोले, हुकूमत साथ दे, पुलिस को टाइट करे, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या कराची से मुमकिन है जराइम ख़त्म करने के लिए मुमकिन नज़र आ रहा है? ऐसा नज़र नहीं, आ रहा है? हमें तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, सब ख़त्म हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई इतनी हो रही है, यहाँ रमज़ान आ गए, इतनी महंगाई है कि रोज़े खोलना और रखना मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से आपको सुन रहे हैं, आवाम की जो ज़बानी है बड़ा मुश्किल है। एक तो महंगाई के दौर में अपने घर वालों का पेट पालना, दूसरा जराइम जिस तरह से कराची की सड़कों पर बढ़ रहा है, उससे हर शख्स परेशान है। क्या कहेंगे अम्मा जी, घर से जब औलाद निकलती है तो माएँ, बहनें, बीवियाँ बड़ी परेशान होती है, बच्चियाँ बड़ी परेशान होती है कि सही सलामत और साजो सामान के साथ जो जा रहा है वो अपने घर पे। जी जी। तो क्या समझते हैं क्या हो रहा है इस शहर में? हर शख्स लूट लिया जा रहा है, मार लूटा दिया जा रहा है। सही बोला आपने भाई, क्या करे भी, ये इनके हुकूमत को चाहिए इनके लिए बंदोबस्त करें। हर इंसान परेशान फिर रहा है, क्या करें?
तो क्या वजह है कि जराइम बढ़ रही है इस शहर ये में? जब इनकी निगरानी नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगी ना। जब इनके ऊपर कोई हाथ डालेगा तो ये नहीं करेंगे। जब इनको खुली छूट दी तो ये तो करेंगे ना। आवाम कह रही है कि सबसे बड़ी वजह है ये बेरोजगारी और बेरोजगार, महंगाई। हाँ, इसको खत्म करे तो सारे काम सही हो जाएंगे। जब तक ये रहेगा तो यही चलता रहेगा सिलसिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया अम्मा जी। आपको सुन रहे हैं अवाम की ज़बानी, बड़ा मुश्किल अमल है ये और इस अमल से हर शख्स परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। जब घर से औलादें निकलती हैं, घर वाले निकलते हैं तो बड़ी दुआई की जाती है घर वाले की, सही सलामत आ जाए। मगर शहर में ऐसा है कि मोबाइल, मोटरसाइकिल, जान भी ले ली जाती है। तो क्या समझते हैं, क्या कैसे खत्म हो ये सब? सब खत्म नहीं हो सकता। क्यों? 3 लोग चढ़ते हैं, 4 लोग चढ़ते हैं, 3 बच्चे लोग चलाते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई कानून नहीं। कानून नहीं है, हाँ। पुलिस की कारकर्दगी सिफर है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे सर, स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हर शहरी अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज है। गैर महफूज है। बिल्कुल बिल्कुल क्या ऐसा ही वजह है। वजह क्या है? सिंध गवर्नमेंट है और क्या है? साफ पता चल रहा है सिंध गवर्नमेंट है। इसलिए कि लाजमी बात है, ना पुलिस का कुछ पता है ना किसी का कुछ पता है। बस जिसका दिल कर रहा है डाकू आते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। गलियों में क्या, रोडों पे क्या, कहीं पे भी देख लो आप, मार के भी जा रहे हैं अब तो। पहले खाली लेके जाते थे, मार के भी जा रहे हैं। अभी हमारे दोस्त को सरजानी में मारा, इधर मारा है, बम मार के चले जाते हैं। पहले टांग पे गोली मारी, फिर सीने पे मार दी। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला तो है ही नहीं। जो बात है, पुलिस और कानून नाफिज करने वालों इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल मुतमईन नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। जाने महफूज नहीं है, कुछ भी महफूज नहीं है, कहाँ से मुतमईन होगा? मुतमईन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, जराइम जो बढ़ रही है उसमें इजाफा हो रहा है, हर शख्स परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी से। मगर कराची वालों को कई मुश्किलात का सामने के साथ साथ एक जराइम का भी सामना है। माओ के बेटों को मार दिया जाता है, बहनों के भाइयों को मार दिया जाता है। घर से निकलते हैं तो वापसी में उनकी लाशें घर आ रही हैं क्योंकि मोबाइल और कीमती असासे लूट लिए गए। अब कब तक कराची वाले इस तरह जिएंगे? अल्लाह वारसा कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अल्लाह वारसा पुलिस की कारकर्दगी की सर कैसे देखते बहुत हैं? अच्छी कारकर्दगी है। अच्छी हाँ, कारकर्दगी अच्छी है। कारकर्दगी। मगर जो जराइम की वारदातों में इजाफा उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। और काबू पाया तो है अलमिया बहुत ये, सारा। अलमिया है कराची वालों का। हाँ जी, अलमिया रहा है कि यहाँ पर जराइम की जो वारदातें हैं उसमें हमेशा इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई है। नहीं अल्लाह के पहले से कंट्रोल है। पहले से कंट्रोल है, आप हाँ, समझते पहले से हैं? कंट्रोल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, बड़ा मुश्किल है। आप शॉप खोल के बैठे हैं, कोई आएगा गन पॉइंट पर बोलेगा पैसे दे दो, चीजें दे डर दो। के खड़े होते हैं हम लोग तो यहाँ, अल्लाह ना करे, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ भी 2 दिन पहले भी डकैती हुई है, थोड़ी आगे दुकान वाले को लूट के ले गए। हम खुद परेशान हैं, क्या करें? अल्लाह ना करे अगर हम जवाबी में उसको मार दें तो फिर हमारे को परेशानी। पुलिस छोड़ती कहाँ है? फिर वो थाने के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, हम इस वजह से परेशान हुए हुए हैं, बच नहीं सकते। कराची की आवाम और तो टैक्सेस दे रही है। टैक्सेस की सहूलियात जब आवाम से ले लेते हैं तो सहूलियात भी देते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे पहले कोई होती है। सहूलियात नहीं है यहाँ तो, और ऊपर से जो है ना, बस क्या बोले आपको, कोई सहूलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या समझते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी कहाँ नजर आ रही है? पुलिस की कारकर्दगी ये है कि अल्लाह ना करे अभी डकैती हो रही है, सामने है तो सही है, उसके बाद अगर सामने नहीं है तो वो भी क्या करें बेचारे, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे डकैत आए थे मुझे लूटने, अगर वो सामने है तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। अब बाद में वो लूट के चलेगा, वो भी क्या कर सकते। तो कराची वाले अपने आप को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दें? पुलिस बेबस नजर आ रही है, कानून नाफिज करने वालों ने। अब हमने खुद ही अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है और क्या करें। सब लोगों को बोल बोल के तो थक गए हैं। आपसे पहले भी लोग आए मीडिया वाले, उनको भी बोल बोल के थक गए कि हमें कुछ दें तहफ़्फ़ुज़, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनता। ठीक है सर, हमारा तो काम है आपकी आवाज़ जी, पहुँचाना, हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। आवाम की ज़बानी बड़ा मुश्किल है, तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से कराची वालों को मिलेगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बड़ा मुश्किल काम है। हम बात कर रहे हैं कराची में बढ़ते हुए जराइम की, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जराइम की बढ़ती हुई वारदातें, कराची वाले क्या कह रहे हैं, उस हवाले से हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब बड़ा मुश्किल है घर से निकलना, कीमती असासे लेकर साथ चलना, मोबाइल फ़ोन्स, बाइक या गाड़ी या कोई चीज़ लूट लिए जा रहे हैं कराची वाले। इससे पहले ही इतनी ज़्यादा वारदातें, आप क्या समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है? आगे इससे भी ख़राब ज़्यादा होने वाले, बहुत ज़्यादा। अभी हुकूमत आ गई नहीं, अभी क्या मिला है? वही डकैतियाँ, वही चोरियाँ, वही छीना झपटी, वही महंगाई, वही सब कुछ। कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। पहले
से ज़्यादा खराबी हो गई है। पहले से ज़्यादा खराबी हो गई। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? सिस्टम चेंज होगा जब सही होगा सिस्टम, जब तक यही चलेगा करप्शन करप्शन करप्शन, बिल्कुल सही आपको क्या लगता है कि जराइम की वारदातों में क्यों इतना इजाफा हो रहा है, क्या वजह? गुर्बत, बेरोज़गारी, बस ये 2 वजह हैं। 2 वजह है। कुछ लोग खुदकुशी की तरफ निकल जाते हैं, कुछ लोग मारा मारी की तरफ, छीना झपटी की तरफ निकल जाते हैं। अच्छा, तो अब सर वो अफराद भी तो माशरे में मौजूद है ना जो 2 वक्त की रोटी अपने घर वालों को दे रहे हैं, बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, डेली वेजेस पे कमा रहे हैं। क्या ज़रूरी है कि जराइम की तरफ आना? नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। जो लोग बेचारे, मतलब ये कि जिनको कोई वास्ता ही नहीं, बेचारे मेहनती हैं और सर कराची वाले ये भी कहते हैं ये गैर मकामी है। जब पकड़े जाते हैं तो वो हमें देखते हैं कि वो उर्दू स्पीक नहीं है या मकामी नहीं होते, वो ज़्यादातर गैर मकामी मिलते हैं। परसेंटेज गैर मकामी की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के भी हैं, सब हैं तकरीबन। सब है, मगर इसको ख़त्म होना चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त एक्शन लेने पुलिस चाहिए। का तो आप नाम ही ले लें, पुलिस का कौन है? पुलिस तो सब मुलव्विस है ना, सब मुलव्विस हैं इसके सब मुलव्विस अंदर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब मिल बैठ के खा आपको रहे भी हैं। पता है, मुझको भी पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, एक सख्त कानून नहीं बनेंगे, उसके ऊपर अमल नहीं होगा, कोई इदारा एक दूसरे इदारे के में मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, इस सिस्टम के ज़रिए इस क्राइम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कराची वाले समझते हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और जाहिर सी बात है जब आप घर से निकलते तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप बच के चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं से बाइक आएगी और आपको गन पॉइंट पे लूट लिया जाएगा। आवाम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ा मुश्किल होता है कि कराची वाले घर से निकलते हैं तो घर वापस आ जाएं सही सलामत अपनी चीज़ों के साथ। माएँ शुक्र अदा करते हैं, घर वाले शुक्र अदा करते हैं। पुलिस की कारकर्दगी कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे तो मायूसी पूरा मायूस है, पूरा कौम मायूस है, वैसे कि महंगाई इतना है कि आवाम परेशान है, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। तो क्या वजह है जो जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है? ये महंगाई की वजह से आवाम का बेरोजगारी बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, लाजमी बात है, और गलत लाइन में चलेगा इंसान। इसकी वजह से तो महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा तो इंसान वारदात होगा। करने वाले इदारों का काम होता है कि तमाम तर जराइम को रोकें, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये तो बेबस है लोग, सब बेबस है, बेबस है लोग, कोई इनका कोई काम का नहीं। बहुत शुक्रिया सर। घर से निकलना, काम पर जाना, कोई सामान लेना, किसी रिश्तेदार के जाना, दावत में जाना, आप क्या समझते हैं क्या वजह है जो इतनी वारदातें बढ़ रही हैं? बस ये हालात ऐसे हैं लोगों के, जो नौजवान लड़के हैं ये जो चोरियाँ वोरियाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो उनके जॉब नहीं है, हालात ख़राब है। अब वो पुलिस भी क्या करेगी कि गली गलियों में तो नहीं खड़ी हो सकती ना पुलिस। इस वजह से कि गवर्नमेंट को चाहिए नौजवान लड़कों को नौकरी दें, जॉब दें, तो ये हालात ख़त्म हो जाएं। नौजवान लड़के कर रहे हैं डकैतियाँ, अच्छे पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं। हमारे तो ये भी कहा जाता है ना कि गैर मकामी ज़्यादा होते हैं। गैर मकानी ऐसे है कि आप चले जाएँ कब्रस्तान के भी सारे अगवानी हैं, और ऐसे 1 to 5 गाड़ियों पे घूम रहे हैं। बहुत से लोग हैं गैर मकामी भी, लेकिन असल मैटर ये है कि जॉब का है, जो बेरोज़गारी का है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस चीज़ों पर काबू पा लिया गया तो क्या जराइम भी ख़त्म हो सकती है? बहुत हो सकती है। आप देखें एरिया वाइज जॉब दें, कोई मतलब कोई रिक्शा टैक्सियाँ ख़रीद के दे दें, रक्षे दे दें, बेरोजगारी ख़त्म करके लिए, जैसे हमने माजी में देखा बहुत से। हमारे ये वज़ीर आला को चाहिए कि जितने लड़के नौजवान बेरोज़गार हैं उनको इसको रिक्शा टैक्सी वगैरह लेके ख़रीद के दें। ज़रा आज से 40 साल पहले गवर्नर ने सबको रक्षे दिलवाए थे, टैक्सियाँ दिलवाई थी बैंक से, वो दिलवाएं आप सबको। वज़ीर आला को चाहिए, काहे के लिए वज़ीर आला साहब जो अभी आए। ये बात तो एक जगह हो गई, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का नहीं, काम होता है कि कानून नाफिज वाले जराइम जराइम नहीं कर सकते जब तक आप ये हमारे गवर्नमेंट ना करेंगे। क्या करेगी पुलिस? या गली गलियों में खड़ी करेगी वो पुलिस? आप यहाँ गली में मारते हैं डकैती, उधर मारते हैं, यहाँ तो मोबाइल, गलियों में तो मोबाइल नहीं जा सकती ना। ये कम करेंगे तो जराइम ख़त्म होगा। आप इस पर तवज्जो दें, आप वज़ीर आला को हाइट करें कि आप जाएँ ये काम करवाएं, लड़कों को, नौजवानों को एरिया वाइज बांटें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ। ये क्या करेंगे? करें, क्या करें? क्या दुबई पैसा भेजाते रहोगे डॉलर में? क्या ये सब काम करवाएं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या समझते हैं कि सर कह रहे हैं कि बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, बेरोज़गारी, महंगाई है, हर शख्स परेशान है। अब तो 2 ही तबके रहे, या तो अमीर है या तो गरीब है। तो क्या लगता है कि स्कीम्स आनी चाहिए, रोज़गार फराम करनी चाहिए ताकि जराइम की वारदातों में भी काबू पाया जा सके? नहीं अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। हुकूमत को ये स्टेप लेना चाहिए कि जिस तरीके की बेरोज़गारी है और महंगाई इतनी शहर में बढ़ी हुई है, किसी तरीके से काबू पाएँ
नौकरियां दें लोगों को ताकि जराइम कम हो। जब तक नौकरियां नहीं मिलेगी बेरोजगार रहेंगे लोग, जाहिर बात है शैतान बहकाएगा और वो चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे। सर हम जब इलेक्शन के दिनों में थे तो हमने एमक्यूएम की ये बात सुनी थी, एमक्यूएम का ये मंशूर भी था कि इस शहर से माफियाज ख़त्म करेंगे, जराइम ख़त्म करेंगे। एमक्यूएम अब गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो क्या पावर की वजह से है? पावर है ही नहीं एमक्यूएम के बाद, कोई किसी किस्म का नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के बाद पावर है, वज़ीर आला के बाद, जरदारी के बाद पावर है। पावर किसके बाद है? पूरा दिन के अंदर इस इलाके की पूरा दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है। सिर्फ 4 घंटे? सिर्फ 4 घंटे बस पूरे लियाकताबाद की सिर्फ सीवन एरिया की 4 घंटे लाइट आती है। बाकी सुबह शहरी के टाइम से जो लाइट बंद करते हैं, शहरी बंद होने के बाद लाइट खुलती है, उसके 1 घंटे के बाद फिर चले जाती है। मतलब 18 घंटे की लोड शेडिंग? 18 घंटे की तो लोड शेडिंग है। हम क्या कमाएंगे यहाँ पे, क्या रोजगार करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ क्या करेंगे? मेरे को आप ये बात बताएं। जब लाइट होगी तो रोजगार होगा ना, स्टेट क्राइम तो बढ़ेगा ना, लोग तो आएंगे ना रोडों पे, लूटा मारी ये वो सब कुछ होगा। तो फिर सर होगा क्या? कराची वाले किस तरह जिएंगे? भाई कराची वाले तो बेचारे अपनी खुदाई कसम में इज्जत बचा के अपनी सफ़ेद पोशी में जी रहा है। साफ बात है कराची वाले का तो, कराची वाले का तो बुरा हाल करके रख दिया है। ऐसा करके रख दिया है कि वो अपने बच्चों के मुंह में निवाला डाल ले या तो फिर अपने कर्जदार को पैसा दे दे। कराची वाले को तो ऐसा करके रख दिया है। तीन हुकूमत को चाहिए सबसे पहले, आप तीन हुकूमत जो है ये जो वो सिंध में जाके तो काम करे। जब तक वो सिंध में नौकरियां नहीं देंगे सारे यहाँ आएंगे। हिस्सा ना कराची वालों को तो वो सही है, लेकिन रिलीफ चाहिए कराची वालों को। कराची सिंध छोड़ के कराची आते हैं मेहनत करने के लिए। भाई आप सिंध के अंदर ऐसे जरिए बनाए ना, फैक्ट्रियां डालें ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मतलब जब वहाँ के लोग हर शहर में काम करें, दूसरे शहरों में माइग्रेट ना हो। परेशान रहते हैं ना लोग, यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को जॉबें नहीं मिलेंगी। आप वहीं पे ऐसे जरिए फराहम करें कि लोगों को वहाँ जॉब मिले। तो सर क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों में क्या वो सलाहियत ही रही जो जराइम पर काबू नहीं है? खुदा की कसम वो सलाहियत ही खत्म हो गई इन लोगों में। इन लोगों में तो बस ये है कि मेरी दुकान पर आ जाओ तो 200 रुपये दे दो, बराबर वाले की दुकान पे चले जाओ तो 100 रुपये दे दो, उसकी दुकान पे चले जाओ तो बीटे। और क्या है यार, नहीं करो खुदा की कसम, वर्दी में बीके ना मांगो यार, वर्दी से हट के बीके मांग लो, वर्दी को बदनाम ना करो। जो अच्छे लोग हैं उनको पुलिस से निकाला हुआ है। मैं खुद पुलिस से 9 साल से डिसमिस हुआ हूँ। अच्छा। मुझ पे इल्ज़ाम लगा के मुझे डिसमिस कर दिया गया और मैंने IG के पास, DIG के पास सब जगह पेशियों पे किया, लेकिन मुझे बहाल नहीं किया जा रहा क्योंकि मैं उर्दू बोलता हूँ। अगर अभी मैं कोई और लैंग्वेज बोलता होता तो मेरे ताया मामा मुझे लगवा देते थे पुलिस में, बहाली हो जाती। मैं अभी एक वेलफेयर में काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं 30 दिन खाना खिलवा रहा हूँ उस वेलफेयर के ज़रिए सदर रिगल पे। यही काम कर रहा हूँ, यहाँ कैटरिंग पे खाना बनवा रहा हूँ। सिंध हुकूमत में इतना मैंने प्रेशर डाला कि सर देखें मैं बेरोज़गार हूँ, मेरी नौकरी चली गई, बाइज़्ज़त बरी हूँ कोर्ट से, मेरी नौकरी बहाल की जाए। 9 साल से मैं डिसमिस हुआ हूँ, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ जो है लोग जराइम करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनको बहाल कर दिया जाता है। क्यों? लैंग्वेज से। मैं उर्दू स्पीक हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अलमिया रहा है कराची वालों के साथ कि गैर मकामी जो कि इस शहर में आके लूटा मारी करते हैं और ये बाद में बवसूख और अपने उस पर कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हमने भी देखी, हमने भी इसका सामना है और ख़ुद हम इसके विक्टिम रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल अमल है और कराची में जराइम जिस तरह बढ़ रही है उस तरह से लग रहा है कि कराची वालों के असासे कीमती जानें इसी तरह से ज़ाया होते रहेंगी। सवाल ये है कि आखिर क्यों कानून नाफिज करने वाले सिंध गवर्नमेंट इसको मिलकर जॉइंट एडवेंचर कर जराइम को ख़त्म जड़ से क्यों नहीं करती, जो कि हम आवाम से भी जान रहे हैं। आगे भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। कराची में बढ़ती हुई जराइम की वारदातें, कीमती असासे, कीमती जानें, माओं की औलादें, बहनों के भाई और जो बच्चे हैं उनके बाप, और इस साथ ही साथ ख़वातीन भी अब गैर महफूज हैं, ख़वातीन को भी वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं है। आप घर पे रहें या बाहर रहें, घर पे डकैतियाँ हो रही हैं, बैंकों में डकैतियाँ हो रही हैं, गली मोहल्ले सड़कों पर शाहराहों पर आपको लूट लिया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं, सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी कहाँ है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को कई अरसा हो चुका है और इस तरह से फिर से सिंध गवर्नमेंट बनी है पीपल्स पार्टी की। अब ये देखना है कि जो इलेक्शन के बाद तवक्को की जा रही थी कि महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, रोज़गार फराहम किया जाएगा, मंशूर थे इन पार्टियों के कि ये रोज़गार फराहम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, जराइम ख़त्म करेंगे और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, कराची शहर को बढ़ाएंगे, कराची शहर की कामयाबी में और तरक्की में इजाफा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ जो है वो सही किया जाएगा, सीवरेज का निज़ाम
सही किया जाएगा, पानी फराहम किया जाएगा, माफिया से जान छूटेगी। मगर अब कराची की आवाम बेबस नज़र आ रही है। कराची की आवाम को इन तमाम तर सहूलियात में से कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा मुश्किल है ये कहना, ये पूछना कि सर जराइम कैसे ख़त्म होगा इस शहर से। जराइम हमारे, हम किसी के ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, 3 उंगली अपनी तरफ आ रही है हमारी। हम खुद अगर अच्छे होंगे तो जब ही जराइम ख़त्म होगा, वरना जराइम कैसे ख़त्म होगा। जराइम कोई हुकूमत थोड़ी ख़त्म करे, हम और आप सब मिलकर जराइम को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म होगा सर? फिर भी ख़त्म का तरीका ये, हर आदमी अल्लाह के खौफ से डरेगा तो समझ लो कभी वैसा जराइम करेगा नहीं। लेकिन हर आदमी इस वक्त आसाइश तो चाहता है, लेकिन अपना मगर सर क्या वजह है कि वजह ये है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर जगह गंदगी हो रही है, हर जगह। अभी ये देखें ना, दिन में ये लोग 50-100 रुपये किलो नहीं देते हैं, अभी इस वक्त रात में जो है ये वहाँ जाके 100 रुपये के 2 किलो देना शुरू कर देते हैं। अगर दिन में दे दें तो क्या है, लेकिन नहीं, रोज़दारों को ये लोग नहीं देते हैं। जो बेरोज़गार होते हैं उन लोगों को देते हैं ये लोग। पुलिस की कानून नाफिज करने पुलिस वालों को अपना भत्ता चाहिए, वो तो लेके चले जाते हैं। पुलिस वाले क्या सही होंगे, उनके तनख्वाहें इतनी हैं, उसके बावजूद उनको जो रोज़ का वो हराम मुँह लगा हुआ, वो तो खाना ही खाना है उन्होंने। आप समझते हैं कि अगर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए और करप्शन ख़त्म हो जाए तो जराइम हो ना? बिल्कुल ऐसा होगा। जब अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, जब अल्लाह ताला की लाठी चलेगी तो ये जराइम ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। ये महंगाई भी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह हर आदमी खुशहाल होगा। बारिश होगी तो हम सब के ऊपर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी, बड़ा मुश्किल है ये अमल के हम बात कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। पूछना कि जराइम से बचे तो है नहीं, हर एक शख्स कराची का मोबाइल से महरूम हो गया, पैसों से महरूम हो गया, सैलरी से महरूम हो गया, बाइक गाड़ी से महरूम हो गया। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कराची वालों को, कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? कराची वाला अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अल्लाह तो कोई नहीं। हर चीज़ महंगाई क्या करेगा, गरीब आदमी जलना का कोई दिया नहीं, अल्लाह का ऊपर गरीब आदमी का। तो आप समझते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह है जराइम की वारदातों में? बेरोज़गारी अल्लाह का ऊपर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जराइम की वारदातों में इजाफा आप क्या समझते हैं कि क्यों हो रहा है ज़्यादा? हमारे मुल्क में सब ऊपर चोर बैठे हुए हैं, इस वजह से हो रहे हैं। सब जितनी भी बदजुर्मानी है सारे चोरों की वजह से हो रही हैं, न्यूट्रल्स की वजह से हो रही हैं। किसी को हक नहीं मिल रहा, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो कराची वालों के साथ तो बड़ी बेबसी है। कराची पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, पाकिस्तान में कानून कौन सा है? यहाँ पे कानून आइन को जानते ही कौन है। तो क्या पुलिस की कारकर्दगी, कानून नाफिज करने वालों की कारकर्दगी का नजर आ रही है फिर आपको? कहीं भी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ लोगों की जेब से नोट निकालने में नजर आ रही है बस। ठीक है सर, बड़ा मुश्किल है कराची में, एक तो मसाइल बहुत हैं, ऊपर से जो जराइम की जो वारदातों में इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह से कराची वाले अब जिएंगे? ये तो हमारे वज़ीर आज़म वज़ीर आला को चाहिए कि कराची पे कुछ करें। वोट जो इलेक्शन होते थे उस वक्त तो वोट लेने आए थे, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं। तो क्या कराची से जराइम का खात्मा हो सकता है या होगा कभी? अगर हमारे चाहे पुलिस वाले, वो हमारी गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। तो पुलिस की कारकर्दगी कैसे देखते हैं? मैं तो सिफर देखता हूँ, क्योंकि पुलिस का कोई कराची में कोई दवा नहीं है। जिस तरह से आप शॉप चला रहे हैं, बाइकें आके रुकती होंगी तो खौफ है? खौफ कभी कभार होता है। 2 दफ़ा बाइक वाले आए, अच्छा 125 पे आए थे, तो हम डर गए, हम तो यहाँ से वहाँ भाग गए थे डरते, और यहाँ पे आके लड़का भी मारा है। बिल्कुल ऐसा ही है, गोली लगी उसको। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या होना चाहिए? हमारे वज़ीर आला को चाहिए कि आप इस पर इक़दाम करें, इस पर कुछ करें, और IG सिंध से भी दरख्वास्त है, वो भी इस पर कुछ एक्शन लें। ठीक है, जिस तरह से जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है, कराची वाले आप बेबस नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है सर, क्या कहेंगे, कराची से जराइम का खात्मा हो सकता है? जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, कीमती जाने जा रही हैं, पुलिस की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं? पुलिस की कारकर्दगी ना बहुत वो है, नासाज है, लेकिन उनको करना चाहिए कुछ ना कुछ। आवाम परेशान हुई भी है सर। एक तरफ तो बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ जराइम वाले अफराद आते हैं, मोटरसाइकिलें आती हैं तो वो लूट के भी जाते हैं और मार के भी जा रहे हैं अब तो क्या आप समझते हैं कि क्या इसी तरह से कराची वाले अब आगे जीना सीख लें? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, आवाम को ही कुछ करना चाहिए अपने तौर पे, अपनी हिफाजत खुद करे, पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम खुद आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बाइक पे जाते हैं मगर कोई बाइक वाला आके रोकता है, पिस्टल दिखाता है और लूट लेता है, फिर मार भी देता है। तो ये वारदातें इस तरह बढ़ रही हैं कि हर शख्स परेशान है। पुलिस की कारकर्दगी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या देख रहे हैं? बस ऐसी है, कुछ भी नहीं है।
कोई भी सामान लेके इधर उधर बैठा हुआ होता है, आके लूट लेता है, मार के चले जाता है। बस तो क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पुलिस को क्या करना चाहिए? क्या इनके खिलाफ, जिस तरह से हमने केयर टेकर गवर्नमेंट में देखा तो थोड़ी सी जराइम की जो वारदातें रुक गई थी, मगर अभी फिर से बढ़ गई हैं। ईद आ गई है, ये ईद के लिए तो सब करते हैं, बस यही है। ये जो निकलने हैं सब मजबूरी होंगे और मार के चले जाते हैं, इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। बड़ा मुश्किल है कराची में अब जीना, जराइम की वारदातें इस कदर बढ़ रही हैं कि अब तो जानों से भी खेला जा रहा है। क्या लगता है पुलिस की कारकर्दगी कहाँ देखते हैं? पुलिस की कारकर्दगी एवरेज ही है, कोई इतनी ख़ास नहीं, वैसे एवरेज है। तो क्या क्या होना क्या चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। एक तो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं आता, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, फिर कराची वालों के साथ माफियाज बहुत हैं, तो इस और ऊपर से जराइम की वारदात इस कदर बढ़ रही है कि हर शख्स परेशान है। आगे हमारी ये लॉ का और हमारे जो MPM में वो काम है, ये इस चीज़ को कंट्रोल करना, महंगाई को भी, टेररिज्म को भी। आम बंदा कैसे कर सकता है? मैं और आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारों को किस तरह से इनके खिलाफ इक़दाम करें? भाई यही है कि उनके ऊपर लेवल वालों को अपने नीचे वालों को चेक करना चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस। और सिंध गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे जराइम के हवाले से? सिंध गवर्नमेंट को यह है कि महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करो, हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। आप समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह जराइम की बेरोजगारी और महंगाई है? बहन, जिसको काम नहीं मिलेगा, जिसका बच्चा भूखा होगा, वो क्या नहीं करेगा, मरता क्या ना करता वाली कहानी है। सर आप भी तो कर रहे हैं ना, आप भी तो बैठे हुए ना, लोग डेली वेजेस पे भी तो काम कर रहे हैं ना, 400 रुपये में भी तो काम कर रहे हैं ना, महीने में 4 दिन कर रहे हैं, मगर अच्छी रोजी तो कमा रहे हैं ना। नहीं, मेरी ये तरबियत पे भी बात होती है। बाकी ये है कि किसी की गैदरिंग अच्छी नहीं है तो वो इन चक्करों में आ जाता है। जिसको रिस्क हलाल कमाना है वो तो आखिरी सांस तक रिस्क हलाल ही कमाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये है फैक्ट कि बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल घर से बेटा निकलता है, भाई निकलता है, या शौहर निकलता है, या घर से बच्चे निकलते हैं, या ख़वातीन अब जब खुद निकलती हैं तो बड़ा दुआएं वगैरह पढ़ के अम्माएं वगैरह पूछती हैं। मगर जो जराइम पेशा अफराद है, जो क्राइम करने वाले हैं, वो बाज नहीं आते, अब तो जाने ले रहे हैं। बेशक बेशक। तो क्या कहेंगी, पुलिस की कारकर्दगी कैसे दिख रही है? नहीं, मुझे तो पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल सही नहीं लग रही, इसलिए कि मेरे बेटों के साथ खुद हो चुका है। लेकिन मैंने उनको ये बोला है, बेटा जान है तो माल फिर आ जाएगा, माल लेने आए तो दे दें, जी हाँ, सामान दे दें। जी हाँ, तो क्या करें, जाने दे के बेटा तो नहीं ला सकती ना मैं अपना। अगर यहाँ की पुलिस तामुन करे या आवाम उनका साथ दे, आवाम तो देती है लेकिन पुलिस साथ नहीं देती ना, वो तो आगे जाके उनसे खुद ले लेती है। मेरे बेटे ने FIR दर्ज कराई सोल्जर बाजार में, 6 महीने बस उसके हुआ था मोबाइल का, 25,000 ले लिए थे उससे, बच्चे से मेरे। जब थाने में गए तो कह रहे ऐसा ऐसा हुलिया था, तो उन्होंने बोला जी यही हुलिया था उनका। कह रहे अच्छा, उसकी तो हम तलाश में, यानी कि आप जानते हैं ना उनको। मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे कोई डर ही नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। ऐसा ही बेशक नहीं देखे ना, नहीं देखे ना, अब क्या हुआ, मेरे बच्चे के गरीब है, हम लोग भी। वो एडवांस ने उसमें पैसे लिया था, वो मूवी का काम करता है, कहाँ से लाए? 2 साल पहले उसने मोबाइल लिया था अपने खर्चे से जमा करके। हाँ, कैसे रोका जाए इन वाक़यात को? देखिए, क्राइम को तो जब ही रोका जा सकता है जब, यानी कि देखिए आवाम के ऊपर मसला नहीं है सारा, ये जो है ना पुलिस कानून जो है ना सही हो। जी हाँ, कानून सही हो, उनकी आप तनख्वाहें बढ़ाएं। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी समझती है? हुकूमत की जिम्मेदारी सारी यही आयत होती है, वो जो बस खाली मीडिया पे आके बोल देते ना कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि अभी जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई हो गई, इस वजह से जराइम बढ़ रही है। जी हाँ। मगर वो लोग बेचारे महीने में सिर्फ 5 दिन 6 दिन कमा रहे हैं और पेट पाल रहे हैं अपने बच्चों का, और 3 वक्त के में 1 वक्त दे रहे हैं, तो वो भी तो इज्जत की रोटी कमा रहे हैं। क्या जरूरी क्या ये हल निकाला जाए? नहीं, ये हल तो नहीं है, मसले का हल ये नहीं है। अब मेरा बच्चा जो ये काम करता है, मैं अपने से ही शुरुआत करती हूँ, 4-5 महीने घर में बैठता है, अब मैं उसको बोलूँ जाके आप चोरी करो, डाका डालो, डकैती करो, नहीं। लेकिन माँ बाप को भी नहीं पता होता, वो मजबूर होकर वो भी करते, लेकिन हमें भी तो साथ देना चाहिए। इज्जत से काम मांगते हैं, उनको काम नहीं मिलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि क्या मामलात हैं, और तमाम तर वाक़यात जो रोनुमा हो रहे हैं, इससे कीमती जाने जा रहे हैं। कराची के नौजवान
लूट लिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, माओं की गोदें उजड़ रही हैं, मतलब बीवियों के शौहर मार दिए जा रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, बहनों के भाई इस दुनिया से जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के क्राइम की शरह इस कदर बढ़ रही है कि इसको काबू पाने में अब कानून नाफिज करने वाले नाकाम नज़र आते हैं। साथ ही साथ आवाम ये कह रही है कि बड़ा मसला इसलिए भी है क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि महंगाई और बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट वो ज़्यादा है, मगर हल ये नहीं है कि आप चोरी करें या डकैती करें। क्या कहती है आवाम, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कराची में बढ़ती हुई जराइम की वारदातें, आवाम खौफ का शिकार, ईद से पहले ही आवाम को लूट लिया जा रहा है और पुलिस जो कि नाकाबंदी रोडों पे कर रही है, उस हवाले से जो तमाम तर मामला दिख रहे हैं हमें, जो वारदात में काबू पाने पे कोशिश जो कर रही है पुलिस, वो नाकाम नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कई सैकड़ों जो वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं और जो रिपोर्ट नहीं भी हो रही हैं वो भी तशवीश का बायस है। माओं की गोदियाँ उजाड़ दी जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है क्या होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, क्या कहेंगे? जराइम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर शख्स परेशान है। एक तो महंगाई और बेरोज़गारी ने मार दिया, ऊपर से कराची वालों को सबसे बड़ा मसला जराइम का है। अब क्या कर सकते हैं भाई, महंगाई तो होती ही है हमेशा, अब क्या किया जाए, महंगाई कभी कम नहीं होगी और ये महंगाई रहती ही रहेगी। अच्छा, अब आम कह रही है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसलिए जराइम बढ़ रहा है, लोग पिस्टल लेकर लूटने निकल रहे हैं ताकि उनको भी अपने घर वालों को पालना है। तो ऐसा ही हो सकता है या दूसरा भी हल है? वो लोग भी हैं जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ऊपर इनको हिसाब देना है इस चीज़ का, इससे कोई हल नहीं होता इन चीज़ों का। पुलिस की कारकर्दगी का नज़र आ रही है आपको? पुलिस की कारकर्दगी क्या, कुछ भी नहीं है। पुलिस जब जराइम हो जाता है उसके बाद पुलिस आ जाती है। तो क्या इक़दाम उठाने चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को? क्या पहले भी कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसी ही है। तो कराची वाले इसी तरह अपने कीमती असासों को और अपनी जानों को इन्हीं के हाथों में दे देंगे? क्या कर सकते हैं, पहले भी देते आ रहे हैं, कोई हल निकला अभी तक। ऐसे आप लोग आगे पूछते हैं, जवाब मिलता है, करते वही हैं जो उनको करना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है सर, बड़े वाक़यात हो रहे हैं, माओं की गोदें उजड़ एक इधर भी हुआ है हमारे घर की तरफ, बिल्कुल रैबर क्लब की तरफ हुआ है। वो अपने मामू के घर जा रहा था और वहाँ रोज़ा खोल के निकला था वो, और लूट लिया और मार भी दिया। मोबाइल ना देने पे। सर किस तरह देख रहे हैं इस मामले को, कब तक माएँ? बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, तो और तो कोई नहीं है, क्योंकि गरीब तो वैसे ही महंगाई से मर गया है, यहाँ पूछने वाला है कौन? जी बिल्कुल, जी रहा है या मर रहा है। लाइट के बिल देखो कहाँ जा रहे हैं, गैस होती ही नहीं है। सर जराइम क्यों बढ़ रही है? ये जराइम इसलिए बढ़ रही है उसको रोकने, महंगाई की वजह से। महंगाई की रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा? तो मगर सर कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, पुलिस रेंजर्स नहीं करते ना अपनी, अगर दयानतदारी से अगर अपना काम करे हैं तो ये जराइम ही ना हो। मेन चीज़ ये है कि दयानतदारी से अपना काम नहीं करते। पुलिस अपनी जगह पर है, लेकिन जो काम करना चाहिए पुलिस नहीं करती। हमें कराची वालों को एक मुश्किलात का ये भी सामना है, मुश्किल ये भी है कि गैर मकामी है जी, ज़्यादातर गैर मकामी है जो कि कराची वालों को लूट रहे हैं। तो क्या आसान हदफ है कराची उनके लिए? बिल्कुल। तो ये मेन जगह है ना, मेन शाहराह है, दिल है जो मेन जी, इस वजह से यहाँ वारदातें ज़्यादा हैं, और जगह नहीं है इतना सुनने में आता तो जितना कराची के अंदर। इस पर काबू पा लिया जा सकता है या काबू पा लिया जाएगा? अगर यहाँ की गवर्नमेंट कुछ करे तो बहुत कुछ हो सकता है। निज़ाम अच्छा के बगैर आप समझते हैं नामुमकिन है। आवाम क्या करेगी, असले क्या करेगी? वो बेचारा बच्चा जो है नियत्ता था ना, वो 6 थे वो वारदात करने वाले, 6 बंदे थे, वो अकेला क्या करता, फिर भी उसने करा। लेकिन मैं समझता हूँ इससे आदमी दे जान अच्छी बेहतर है। हाँ, वो हम ये बात करते आ रहे हैं, खवातीन भी कह रही हैं कि अब कोई लेने आए तो दे दो, जान जरूर भाई, जान रहेगी तो वो 1000 मोबाइल बना लेगा। अब क्या वो अपनी जान से चला गया और सारे घर वालों को मार गया। मतलब अब आपको जो भी लूटने आए तो आप दे दें, खुदारा क्या करेगा? वो बजाय मतलब गरीब आदमी के लिए तो जान ही सरमाया है और तो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहोगे? बड़ा खौफ आता है जब घर से निकलते हैं तो लूट लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, पुलिस की कारकर्दगी कैसी देख रहे हो? बस ये गवर्नमेंट के हाथ में है, देखें आप इस तरीके से गलत हो रहा है गरीब आवाम के साथ। हाँ ना, बस गवर्नमेंट अपना आती है जाती है, अपने लगे में, अपने कमाने में लगे हुए, गरीब आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है, वो कह रहा है मुझे दे दो मुझे दे दो,
हम लोग ठेले में माल बेचते हैं, हमारे से बोलते हैं कि सस्ता क्यों नहीं करा। भाई पीछे से महंगा आ रहा है तो हम क्या करें, हम भी पीछे से खरीद के लाते ना, हमें भी 20-30 रुपये किलो में नहीं कुछ बचेगा तो बेकार है ना बच्चों के लिए। तो आप समझते हैं जो जराइम की वारदातें बढ़ रही है उसकी वजह क्या है? बस ये तो अब अल्लाह आसानी करे। बेरोजगारी है, महंगाई है या गैर मकामी है? बेरोजगारी है, बस क्या करें, महंगाई कम हो तो फिर हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। जराइम की वारदातें क्यों इतनी बढ़ रही हैं, क्या वजह है? ये वाले में अभी बता नहीं सकते। हाँ? बेरोजगारी की वजह से हो रही है सारी बेरोजगारी। मगर सर कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है जराइम को रोके। ये तो काम तो है उनका, ये तो उनको रोकने चाहिए, कब तक पकड़ेंगे, किनको क्या पता कि कहाँ हो रहा है वारदातें जो भी। अब वो रात को गली से मीटर गायब हो रहे हैं, गैस के। अच्छा, गैस के मीटर गायब हो रहे हैं, मतलब इस कदर चोरी हो रही हाँ। है घरों से भी। घर के जो गैस के मीटर हैं वो गायब हो रहे हैं हर गली से। अब पता नहीं लगता है ये कब आते हैं कब चोरी करते हैं। सर कराची वालों के साथ तो बड़े मसाइल है, कई माफियाज का सामना है, जराइम का सामना है, मगर ये भी कहा जाता है कि गैर मकामी होते हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो गैर मकामी होते हैं। हाँ, वो बाहर के होते हैं लोग सारे, कहाँ से पकड़े पता नहीं लगता ये कब आते हैं कब। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहेंगे हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, क्या कहेंगे? ये तो उनको देखना चाहिए ना, कानून को, यानी ये देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। आप समझते हैं कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई भरपूर तरीके से होनी चाहिए? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं अवाम की ज़माने की अवाम चाहती है कि कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, और साथ ही साथ जो बेरोज़गारी है, महंगाई में उससे इजाफे से इस जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अवाम से कि किस तरह से इस पर काबू पाया जाएगा, मगर पुलिस की कारकर्दगी अवाम कह रही है कि सिफर है, और हुकूमत को भी, जो कि सिंध गवर्नमेंट है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो जिस तरह से आपने अवाम की ही ज़बानी सुनी कि इस शहर में कई माफियाज के साथ साथ गैर मकामी जो जराइम पेशा अफराद इस शहर में बिराजमान है, उससे कई मुश्किलात का सामना है। घर से जब आपका कोई भी फैमिली मेम्बर निकलता है तो ये खौफ समझा जाता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कहीं उसके साथ कोई ना कोई ऐसे वाक़या ना हो जाए जिससे उसकी जान को या उसके माल को नुकसान है। मगर जब हम कराची के सड़कों पर, रोडों पर निकलते हैं तो हम अक्सर व बेशतर, और अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे आवाम की जान की तो कोई गारंटी नहीं है, मगर अब माल के साथ जान की तो कोई गारंटी नहीं है। मगर अब ये देखना है कि सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत क्या कारकर्दगी दिखाती है इस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए। केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें हमने ये देखा कि कई हद तक काबू पा लिया था, जराइम बहुत कम थी, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे थे, मगर जो अब शरह है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, ईद से कबल, वो बहुत ज़्यादा है। अब आवाम ये कहती है कि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत इक़दाम उठाए, कानून नाफिज करने वाले इक़दाम उठाए, करप्शन को ख़त्म होनी चाहिए। करप्शन अगर ख़त्म नहीं होगी तो मुश्किल बहुत होगा। साथ ही साथ आवाम ये सोचती है कि अगर बेरोज़गारी और महंगाई पर काबू पा लिया जाए तो हाँ, जराइम की वारदातों में कमी आ सकती है। अब ये देखना है कि शहर में कब अमन होगा, कब कराची के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।